बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अनमोल ज़हरा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस है, यानी चैप्टर नंबर 11 का ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक है। ठीक है, हम लोगों ने एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। अब ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमने जो है ना केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ा था। केल्विन साइकिल में हमें जो है ना ग्लूकोज की फॉर्मेशन मिली थी, यानी एक कार्बोहाइड्रेट मिला था, ग्लूकोज की फॉर्मेशन मिली थी। अब उसके बाद हमने जो है वो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन के बारे में सिंपली हम लोगों ने जो है वो क्या पढ़ा था, सिंपली हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। उस रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, रेस्पिरेशन के अंदर जो है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा था एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल एटीपी के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा था इन द रेस्पिरेशन, जो कि बना था केल्विन साइकिल में। अब हम लोग जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जो है स्टडी करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो है वो ये तो रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हुआ एटीपी के अंदर, लेकिन अब ये किस तरह से जो है ये ब्रेक डाउन हुआ, इसके भी कुछ जो है वो स्टेप्स हैं। उनमें सबसे पहला जो स्टेप है वो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है। यानी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो है वो क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होगा इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, यानी ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज का जो है वो ब्रेक डाउन होना। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो है वो सबसे पहला जो है वो होता कहाँ पर है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है यानी ग्लूकोज का जो प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल के अंदर, फर्दर सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल के अंदर, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर भी ये प्रोसेस जो है वो साइटोसोल के अंदर होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का एक रीजन है जिसे हम साइटोसोल कहते हैं, उस फ्लूइड के अंदर यानी साइटोसोल के अंदर ये प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस होता है जिसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अब सिंपली जो ग्लाइकोलाइसिस है उसके जो है सिंपल अगर मैं बोलूँ, सिंपली इसके जो है वो 2 फेजेस होते हैं। यानी फर्स्ट फेज़ के अंदर जो है वो क्या होता है, 2 फेजेस होते हैं। 2 फेजेस में जो है फर्स्ट फेज़ जो होता है फेज़ 1, फर्स्ट फेज़ के अंदर जो है एक कंपाउंड जो है वो बनता है जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। ठीक है, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड जो एक कंपाउंड है वो फर्स्ट फेज़ के अंदर बनता है। ये जो प्रोसेस होता है यहाँ तक जो है वो फर्स्ट फेज़ ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है, और यहाँ तक जो भी प्रोसेस होता है यानी जो भी फेज़ होता है वो एनर्जी कंज्यूमिंग फेज़ होता है। यानी इसके अंदर एनर्जी बनती नहीं है बल्कि वो एनर्जी यूज़ करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, और जो सेकेंड फेज़ है, सेकेंड फेज़ के अंदर जो है वो क्या होता है, सेकेंड फेज़ जो होता है उसके अंदर फाइनली जाकर जो नेट प्रोडक्ट हमें चाहिए एक्चुअल प्रोडक्ट वो बनती है, और वो जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज़ होता है। ठीक है, तो ये 2 जो है वो फेज़ होते हैं जो कि इसके अंदर होते हैं, इस प्रोसेस के अंदर जो है वो होती है। अब यहाँ पर जो है वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच होता है, तो फॉस्फेट मॉलिक्यूल की अटैचमेंट की वजह से जो है वो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होता है जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जो सिंपली ये है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है उसके अंदर जो अगर मैं रिएक्शन लिखूँ तो सिंपली जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसका ब्रेक डाउन होना सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल यानी पायरुवेट मॉलिक्यूल के अंदर, यानी ये जो प्रोसेस है ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो यानी 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर टूटता है। अब जबकि यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई। तो हमें इक्वेशन बैलेंस के लिए ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 2 प्रोसेस यानी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनेंगे। ठीक है, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 रिएक्शंस करेगा, एक पायरुवेट दूसरा पायरुवेट, यानी 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बनेंगे। ठीक है, तो नेट जो प्रोडक्शन होगी, अब जो पायरुवेट मॉलिक्यूल बना है उसकी नेट प्रोडक्शन में ATP प्लस NADH जो है वो ये दोनों फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है वो किस तरह से होते हैं, इसके स्टेप्स जो हैं वो किस तरह से होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने ग्लूकोज को रखा। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल है। अब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल यानी फर्स्ट फेज़ जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस फर्स्ट फेज़ जो है वो 1 है। फेज़ 1 के अंदर जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होगा इनटू ग्लूकोज
सिक्स फॉस्फेट के अंदर, यानी ये ऐसा फेज़ है जिसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 6 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हो रहा है। जबकि फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच हो रहा है तो इस वजह से यानी अटैचमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एटीपी का जो है वो यूज़ होगा और एटीपी जो है वो रिलीज़ होगी। ठीक है, एटीपी जो है वो बनेगी, मतलब यूज़ होगी और एटीपी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो फेज़ है यहाँ पर जो है जो एंजाइम यहाँ पर यूज़ होगा वो कौन सा एंजाइम यहाँ पर यूज़ होगा, यहाँ पर एंजाइम यूज़ होगा हेक्सोकाइनेज। अब हेक्सो मीन्स 6, यानी ये 6 कार्बन कंपाउंड है, तो हेक्सो मीन्स 6। काइनेज मीन्स यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवा रहा है, इस वजह से इसे काइनेज बोलते हैं। तो ये यहाँ पर हेक्सोकाइनेज जो है वो एंजाइम यूज़ होगा। ठीक है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू द आइसोमर विच इज़ द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होगा और वो एंजाइम जो है ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा फ्रुक्टोज के अंदर, और वो फ्रुक्टोज के 6 फॉस्फेट के ऊपर जाकर फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेगा। तो यहाँ पर सिंपली जो एंजाइम यूज़ होगा उसे हम बोलेंगे आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, isomerase enzyme is used to convert glucose molecule into the fructose molecule which is basically isomer of the glucose। ठीक है, अब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो क्या करेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फर्दर एक फॉस्फेट ग्रुप जो है अपने ऊपर अटैच करवाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट। ठीक है, यानी फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल यहाँ पर इसके 6 कार्बन कंपाउंड के ऊपर सिर्फ फॉस्फेट मॉलिक्यूल था, यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये रिएक्शन करेगा, एक एंजाइम यूज़ होगा उसके ज़रिए जो है वो, और एटीपी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट दूसरा यूज़ हो रहा है तो एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज़ होगी और एडीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेगी। ठीक है, यानी एटीपी जो है वो यूज़ होगी, एटीपी की यूज़ की वजह से यहाँ पर फर्स्ट जो कार्बन है वहाँ पर भी एक फॉस्फेट अटैच होगा फ्रुक्टोज के ऊपर, तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट या बाय फॉस्फेट बनेगा। बाय मीन्स 2। ठीक है, तो ये बनेगा। अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट है ये क्या करेगा, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, तो ये जो है वो 2 कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड एक मॉलिक्यूल बनेगा जिससे हम बोलेंगे फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन कंपाउंड है वो बनेगा। यहाँ पर जो है वो डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन, यानी ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, ये सेम ही चीज़ हो रही है, यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे के आइसोमर्स जो है वो बन रहे हैं, बिल्कुल सेम ही जो है रिएक्शन होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 2 टाइम्स जो, मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 2 टाइम्स होती है, यानी एक कार्बन कंपाउंड यहाँ से निकलता है, एक कार्बन कंपाउंड यहाँ से मिलता है और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के आइसोमर्स बनेंगे, जो रिएक्शन यहाँ पर होगा अब कंटिन्यू, वो वही रिएक्शन जो है इसी तरफ जो है कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ तक जो रिएक्शन हुआ है ये पूरा हो गया हमारा फेज़ 1। ठीक है, फेज़ 1 के अंदर जो है वो क्या हुआ, फेज़ 1 के अंदर अब खुद देखिए यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है, एटीपी बन रही है, सिंपली यहाँ पर भी एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है, एटीपी बन रही है, यानी ये ऐसा प्रोसेस है जो कि एनर्जी कंज्यूमिंग फेज़ है, यानी एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज़ है। ठीक है, यानी एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो यहाँ पर ये एनर्जी कंज्यूमिंग फेज़ हो गया। ठीक है, अब हम एक तरफ से चलते हैं, सिंपली आप दूसरी तरफ भी सेम रिएक्शंस लिख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज़ें होंगी, सेम ही जो है वो प्रोडक्ट मिलेगी हमें यहाँ से। अब सिंपली यहाँ पर जो है सेकंड फेज़ स्टार्ट होगा जो कि एनर्जी रिलीजिंग फेज़ होगा, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज़ होगा, जो कि हमें एक्चुअली चाहिए। ठीक है, अब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये क्या करेगा, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दी 1
3 बाय फॉस्फोग्लाइसल्डिहाइड, ठीक है, बाय फॉस्फोग्लाइसरेट या ग्लाइसल्डिहाइड, ठीक है, ग्लाइसरेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर सेम जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है फॉस्फोग्लाइसल्डिहाइड है, ठीक है, और यहाँ पर जो है 1,3 बाय फॉस्फोग्लाइसल्डिहाइड, यानी यहाँ पर जो है वो एक जो है फोस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। अब यहाँ पर जो है वो क्या होगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर साइटोसोल के अंदर जो है वो NAD जो है वो मॉलिक्यूल यानी एक कोएंजाइम के तौर पर यहाँ पर यूज़ होगा। ये कोएंजाइम या फिर NAD, ठीक है, कोएंजाइम या फिर जो है वो NAD है, वो क्या होगा, यहाँ पर ये रिलीज़ होगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH, यानी यहाँ पर एक दूसरा मॉलिक्यूल मौजूद होता है जो कि क्या करता है, जो कि H आयंस और फॉस्फेट PO4 जो है वो रिलीज़ करता है। अब ये H आयंस जो हैं वो क्या करेंगे, इन कोएंजाइम यूज़ करेगा और NADH में कन्वर्ट होगा, और PO4 जो है जाकर फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा टुवर्ड्स दी फॉस्फोग्लाइसल्डिहाइड, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाय फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर। अब 1,3 बाय फॉस्फोग्लाइसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर, ठीक है। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर जो कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एक फर्स्ट पे जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल मौजूद था वो रिलीज़ हो जाएगा, यानी जैसे ही वो जो है फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होगा, यहाँ पर ADP मॉलिक्यूल जो मौजूद थे वो क्या करेंगे, इस फॉस्फेट ग्रुप को जो है वो रिसीव करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे ATP के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक तो NADPH इस ग्रुप में इस जो है फेज़ के अंदर बना, उसके बाद जो फेज़ आया यहाँ पर जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो रिलीज़ हुआ, जो कि ATP ने कैच किया और कन्वर्ट हो गया ATP के अंदर, यानी सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी बनी, ठीक है, एक। उसके बाद जो है ये 3 फॉस्फेट ग्लाइसरेट जो है वो कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर। देन दिस फॉस्फोग्लाइसरेट जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू दी फास्फोइनोपायरोट के अंदर। अब ये जो फॉस्फोइनोपायरोट के अंदर जो कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो निकला, फॉस्फोग्लाइसरेट बना, वहाँ पर जो है वो एक फॉस्फेट यहाँ पर जो है वो ADP नहीं था, इस वजह से ये जो है वो फॉस्फेट फ्री था, तो इस वजह से जो है ये फॉस्फोग्लाइसल्डिहाइड जब फॉस्फोइनोपायरोट के अंदर कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर भी एक ADP मॉलिक्यूल मौजूद है जो कि कन्वर्ट हो जाएगा ATP मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल ऑफ द ATP बना, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या होगा, उसके बाद जो है वो सिंपली ये फॉस्फोइनोपायरोट जो है वो फॉस्फोइनो ग्रुप रिमूव करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर, जो कि पायरुवेट ग्रुप है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये साइकिल सेम यहाँ पर हो रही है, सेम ये साइकिल यहाँ पर भी होगी, और क्या होगा, सेम जो है पायरुवेट जो है मॉलिक्यूल बनेगा, यानी अगर हम लोग अब एक यहाँ पर अब पूरा प्रोसेस हो गया, फ़ेज़ 2 यहाँ पर जो है वो क्या हो गया, फ़ेज़ 2 यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो गया। फ़ेज़ 2 मीन्स एनर्जी प्रोड्यूसिंग फ़ेज़, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फ़ेज़ है, तो एनर्जी यहाँ पर हमने देखा प्रोड्यूस हो रही है, एक यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है और एक यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब जो है हम लोग इसकी जो है वो नेट प्रोडक्ट देखें तो कि क्या क्या जो है हमारे पास जो है इसके अंदर बना है। अब सिंपली जो है यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है क्या हुआ था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर यूज़ हुआ था, प्लस में 2 ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज़ हुए थे, ठीक है, प्लस में 2 जो है वो फॉस्फेट ग्रुप यूज़ हुए थे जो कि कन्वर्ट हो गए पायरुवेट के अंदर, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुवेट के अंदर, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ द ATP के अंदर, एंड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ द ATP के अंदर जो है कन्वर्ट हो गए। अब हम आप लोग ये सोचेंगे कि 2 ATP जो है यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा था, यहाँ पर सिंपली जो है वो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ATP के बन रहे थे। अब मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगा, तो 2 मॉलिक्यूल ATP के यहाँ पे बने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द ATP यहाँ पे, टोटल 4 मॉलिक्यूल हुए, लेकिन नेट प्रोडक्ट मैंने 2 ATP लिखी है। इस वजह से 2 ATP लिखी है बिकॉज यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे थे, टोटल 4 ATP बनी, ठीक है, टोटल जो है 4 ATP बनी,
लेकिन उनमें से इसी रिएक्शन के अंदर 2 ATP जो है वो यूज़ हुई थी, यानी 2 ATP कंज्यूम हुई थी। तो ओवरऑल जो नेट प्रोडक्शन हुई अगर हम लोग माइनस करें तो 2 ATP की हुई। तो ओवरऑल हमारे पास जो नेट प्रोडक्ट आई है वो 2 ATP है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पर +2 जो मॉलिक्यूल है NAD के जो है वो यूज़ हुए हैं, जो कि कन्वर्ट कर रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो है हमारे पास नेट प्रोडक्शन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस है, जिसके अंदर दो हमें NADH मिले हैं, 2 हमें ATP मिली हैं और 2 हमें जो है पायरुवेट ग्रुप मिले हैं, ठीक है। दिस इज़ द नेट प्रोडक्शन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म हुआ, ठीक है। पायरुवेट का जो है कंपाउंड बन गया। अब ये पायरुवेट जो है वो नेक्स्ट रिएक्शंस के अंदर जाएगा और फर्दर जो है सिम्पलेस्ट मॉलिक्यूल में टूटेगा और ATP या एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी glycolysis. Hopefully you understand. Thank you. Allah Hafiz.